भावना है कानपुर से, वेरी नाइस। आई थिंक वी कैन स्टार्ट। काफी सारे लोग हैं ऑनलाइन। फारूक जी हैं, a big and a hearty welcome to all of you। रेणुका है, रतिका, अंशु, सबको बहुत बहुत सारा वार्म वेलकम सबको। आज हमारा जो सेशन था, मोस्ट वेलकम। Today we planned on doing a session on the products and हमारे products अगर शुरुआत होती है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एलोवेरा ड्रिंक्स से, जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो हमारा बेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। जो बेसिक सबसे पहला प्रोडक्ट अगर कोई है तो दैट इज एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल। वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। ये एक कंपनी का प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने रखा गया है, जो हम डिस्कस करेंगे। हम कौन हैं, हु आर वी? ये आई थिंक जितने भी लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जितने लोग आगे कुछ लोग नए हैं, उन लोगों ने भी शायद 2-3 बार सुन लिया है कि फॉरएवर क्या है। मैक्सिमम लोगों को मालूम है फॉरएवर क्या है, एंड जिनको नहीं मालूम है दे शुड नो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। सबसे पहली बात, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। हम मधुमक्खी के, हम गवार पाठा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में वर्ल्ड लीडर है। दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है और एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। हमारी कंपनी का टर्नओवर, फ्रेंड्स, सिंस आप लोग फॉरएवर से जुड़े हुए हैं, आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए कि इसका ईयरली टर्नओवर इज अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी नए लोग हैं, अगर आप लोग अपनी डायरी और पेन साथ में लेकर बैठे और कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करें तो आप लोग के लिए फर्दर इजी हो जाएगा लोगों को फॉरएवर बताना, क्योंकि अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में हैं। हमारा टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़ है वर्ल्ड वाइड, एंड हम एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। पौधे से लेके उत्पाद तक, उत्पाद से लेके आप तक, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, एवरीथिंग इज डन बाय द कंपनी itself. There is no third party involvement, and you will be proud to know कि Forever Living Products is one of the biggest, the largest vertically integrated company in the world. What is aloe vera? I think all of us know this very well. Aloe vera क्या है? कुछ लोग इसको शायद एज अ कैक्टस प्लांट जानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने यूज किया है इसको और दिखता ये कैक्टस जैसा है, बट एक्चुअली फ्रेंड्स ये एक्चुअली कैक्टस नहीं है। ये एक लिली और एस्पैरागस वैरायटी को बिलोंग करता है। लुक्स लाइक अ कैक्टस बट इट इज नॉट अ कैक्टस। इसको बहुत सारे नामों से जाना गया है, वी कुंवर, घृत कुंवारी, गवार पाठा, बहुत सारे मुसव्वर, बहुत सारे नामों से जाना गया है। एंड इसमें करीब 400 प्लस वैरायटीज होती हैं, बट जो एडिबल वैरायटीज और जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर जस्ट 4 to 5। हम इसको इंटरनली इनटेक कर सकते हैं या एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। टोटली नेचुरल, सेफ एंड हर्बल प्लांट है, जिसको यूज किया गया आज नहीं, करीब हजारों साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। क्वीन क्लियोपैट्रा, who was known for her youth and beauty, she had been taking aloe vera lifelong, applying, using, consuming, literally bathing with it. इवन जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफाई किया गया तो उनको भी एलोवेरा का लेप लगाया गया था। ममीज को जब रखा जाता था तो एलोवेरा के लेप में ही रखा जाता था। ये ऐसा पौधा है, एक संजीवनी बूटी है, एंड हम लोग को भले आज पता चला है या कुछ साल पहले पता चला, एंड थैंक्स टू रामदेव बाबा जिन्होंने इसका इतना प्रचार किया, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर इसका नाम संजीवनी बूटी है तो there's a lot of truth behind it. It is a संजीवनी बूटी, एंड मैंने इसके माध्यम से, मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है जो आईसीयू में पहुंचे हुए थे और आज एक हेल्दी जीवन गुजार रहे हैं, ओनली एंड ओनली विद दिस प्लांट। एक नेचर का साइलेंट हीलर है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं
कि मेडिसिन्स जो होती हैं वो साइलेंट किलर्स होती हैं, बट ये वाकई में एक साइलेंट हीलर है और इतनी साइलेंटली एंड क्वाइटली जाके ये अपना काम आपके अंदर करता है और साइलेंटली आपके धीरे 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 सारे के सारे पुर्जों को, आपके सारे ऑर्गन्स को ये हील करने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा काम है डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीलिंग। एलोवेरा के बेनिफिट्स आर इनन्यूमरेबल। एक नेचुरल क्लींजर है, उसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट है, ये नेचुरली आपकी बॉडी को क्लीन करता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी आपकी बॉडी को ये कैसे क्लीन करता है अंदर से। एनाल्जेसिक इफेक्ट मींस इसमें दर्दें खत्म करने की ताकत है, दर्दों को खत्म करता है। ये बैक्टीरियासाइडल, विरोसाइडल है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके शरीर में कहीं भी सूजन है उसको खत्म करता है, खत्म करने की ताकत रखता है। आपके शरीर में ज्यादा गर्मी है तो उसको नॉर्मलाइज करता है। इसका जबरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, करीब 200 प्लस कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे टिश्यूज तक पेनिट्रेट करके फाइनली हमारे सेल्स तक पहुंचता है। सोचिए आप, इसमें ये पावर है, ये फाइनली हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है एंड डेड टिश्यूज को बॉडी से रिमूव करता है, रीजेनरेट करता है हेल्दी सेल्स को। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? इट्स बेसिकली सेल्स। करोड़ों एंड करोड़ों एंड करोड़ों की मात्रा में हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स फिर हमारा पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये हमारी बॉडी का इस तरीके से चलता है कि एंड फाइनली हमारे जब ऑर्गन्स बनते हैं तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली सेल्स। तो हम क्या हैं? सेल्स हैं। और एलोवेरा किस चीज पे काम करता है? ये हमारे ईच एंड एवरी सेल के ऊपर काम करता है फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी सेल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर फर्ज करें कि एक कमरा है और उसमें दो दीवारें हैं और एक दीवार है और दोनों टूटी फूटी हैं और एक कंट्रैक्टर आता है और एक दीवार के ऊपर सिर्फ एक पेंट मार के चला जाता है और दूसरा कंट्रैक्टर जो आता है वो दूसरी दीवार में धीरे धीरे उसमें पहले सीमेंट भरता है, उसको इक्वल करता है, फिर उसके ऊपर वो पेंट, फिर उसके ऊपर पुट्टी लगाता है और उसके बाद वो फाइनली पेंट लगाता है। तो मुझे कोई भी एक जना माइक ऑन करके बताइए कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी? कोई भी एक जना, कैन एनीवन टेल मी कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी? हाँ जी, तारा जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी, वो जिसपे पुट्टी और सीमेंट वगैरह लगाया है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और आपके लिए तालियां हो सकती हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह से तालियां बजा लें, आप भी अपने लिए तालियां बजा लें। थैंक यू सो मच। मधु जी बोले ना आप? हाँ जी जी। अच्छा, उसमें तारा देवी नाम आ रहा है। हाँ, मेरा नाम यही है। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मधु जी। इट इज अ फैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर बहुत सारा सीमेंट एंड बहुत सारी चीजें लगाता है, फाइनली पेंट लगाता है, तो वो दीवार ज्यादा मजबूत होती है। यही काम एलोवेरा करता है। ये हमारे ईच एंड एवरी सेल पे जाता है, हमारे डेड सेल्स को बॉडी में से रिमूव करता है। जिन चीजों की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे टॉक्सिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रिमूव करता है। हमारे हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करता है। एंड सिंस इट इज वर्किंग ऑन द सेल्स, इट इज वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड ईच एंड एवरी टिश्यू। हर चीज पे ये काम करता है। तो एलोवेरा हर चीज में काम करने की ताकत रखता है। हमारे टिश्यूज को मॉइस्चराइज करता है एंड इसका पीएच बैलेंस हमारे स्किन के पीएच बैलेंस के बराबर है। 3 स्टेजेस में काम करता है एलोवेरा: क्लेंजिंग, नरिशिंग एंड हीलिंग। इसके 3 बेसिक काम हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी को क्लेंस करना। अब क्लेंजिंग का कैसे ये काम करता है? इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, वन इज कॉल्ड लिग्निन एंड दूसरा होता है सैपोनिन। ये जो 2 एंजाइम्स होते हैं, लिग्निन का काम होता है कि हमारी बॉडी में डीप पेनिट्रेशन करना। अब सोचिए, हमारे लास्ट लेयर तक जाके वहां से काम शुरू करता है, ये काम होता है लिग्निन का। एंड सैपोनिन का काम होता है कि जब ये हमारी बॉडी में जाके एक सर्फ लाइक, एक नेचुरल सर्फ लाइक एक्शन क्रिएट करता है और धीरे धीरे उस बबल फॉर्म के एक्शन में हमारे टॉक्सिन्स को हमारी डिफरेंट
काट सकते हो। रेनू माइक ऑफ करना अपना, रेनू माइक ऑफ कर दो क्योंकि आवाज आ रही है। तो हमारे बॉडी में जाके जहां जहां टॉक्सिन्स है वहां पर एक सर्फ लाइक एक्शन क्रिएट करता है और धीरे धीरे उस गंदगी को बाहर निकालता है। और जब हम उसके साथ पानी पीते हैं दिन भर, काफी दिन भर में काफी पानी का इंटेक करते हैं, क्योंकि जिसको भी हम एलोवेरा सजेस्ट करते हैं ड्रिंकिंग, उसको हम साथ में ये जरूर बताते हैं कि दिन भर में आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। At least 10 to 12 glasses of water you should be drinking when you're having aloe vera. So this is how it is cleansing your body. Lignin से ये penetrate कर रहा है आपकी बॉडी में, और saponin से ये सर्फ लाइक एक्शन क्रिएट करके धीरे धीरे आपकी गंदगी को आपके शरीर के अंदर से बाहर निकालता है। एंड रिमूव करने का प्रोसीजर इज थ्रू योर यूरिन, थ्रू योर मोशंस, पसीने के थ्रू। इस तरीके से आपके बॉडी में से धीरे धीरे टॉक्सिन्स निकलने शुरू होते हैं। सेकंड स्टेज इज इसका नरिशमेंट स्टेज। इसने पहले आपकी बॉडी को क्लीन कर दिया, उसके बाद इसने बहुत सारा नरिशमेंट दिया। नरिशमेंट क्या है? इसमें बाय नेचर इसमें बहुत सारे विटामिन, करीब 12 विटामिन होते हैं, इसमें 20 मिनरल्स होते हैं, इसमें 18 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब सोचिए कि आपकी बॉडी क्लीन हो गई, फिर आपकी बॉडी को परफेक्ट न्यूट्रिशन मिल गया। एंड थर्ड स्टेज है थेरेपेटिक स्टेज, जहां पर ये आपकी बॉडी को बहुत सारे एंजाइम्स एंड एंथ्रोक्विनोन्स प्रोवाइड करता है। These are a must for our body. ये सारी चीजें अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, एंथ्रोक्विनोन्स है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ जाके हीलिंग का काम करता है, थेरेपेटिक स्टेज में हीलिंग का काम करता है। तो ये 3 स्टेजेस में क्या काम कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लींस कर रहा है आपकी बॉडी को, सेकेंडली नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड थर्ड जाके वो हीलिंग का काम कर रहा है। और हीलिंग का काम किस चीज के थ्रू होता है? इट इज थ्रू द सेल्स। आई वुड लाइक टू शो यू एक्सटर्नली कैसे एलोवेरा काम करता है। इसका बहुत ही सबसे छोटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और इतना छोटा और इतना बारीक होता है कि विद इन सेकेंड से पेनिट्रेट करता है आपकी बॉडी के अंदर थ्रू द लिग्निन एंजाइम। लिग्निन एंजाइम जो उसके पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, उसके थ्रू आपकी बॉडी के स्किन के लास्ट लेयर तक जाता है। देखिए ये स्किन का एक क्रॉस सेक्शन है, जिसमें सबसे ऊपर का लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज डर्मिस एंड थर्ड लेयर इज हाइपोडर्मिस। जब एलोवेरा हम अप्लाई करते हैं, आप एक एलोवेरा के पौधे को भी काट के अगर आप अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, या आप अगर एलोवेरा जेली हमारी अप्लाई करेंगे या जेल अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे विद इन सेकंड्स वो आपकी स्किन से गायब हो जाता है। एक्चुअली गायब नहीं होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड इसका काम थर्ड लेयर से स्टार्ट होता है, हाइपोडर्मिस से स्टार्ट होता है। एंड धीरे धीरे इसने यहाँ से काम शुरू किया और धीरे 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 गंदगी बाहर निकलती है। एंड इट कम्स। गजेंद्र जी प्लीज अपना माइक ऑफ करें। गजेंद्र जी अपना माइक ऑफ करें प्लीज। गजेंद्र जी, अनु, हाँ प्लीज माइक ऑफ करें, आवाज आ रही है यहाँ पीछे से, माइक ऑफ कर दीजिए। ओके। सो नेचुरल क्लींजिंग का काम ये कर रहा है थ्रू सैपोनिन, जो एंजाइम हमारे पास। हेलो, यस आंटी, मुझे एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब, वो जो स्क्रीन है उसके साइड में एक्चुअली प्रेजेंटेशन कट रही है थोड़ी, जो आपका टॉकिंग का मोटो। क्या करूं मैं, उसको शिफ्ट नहीं होगी वो, क्योंकि ना वो दैट इज कमिंग एज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। डोंट वरी, आई विल गिव यू दिस presentation. Okay. So how ALU works internally? मैंने आपको एक्सटर्नल उसका काम दिया। एक्सटर्नली इसने कैसे काम किया? इसने हमने जब इसको अप्लाई किया हमारे स्किन के अंदर गया, इसके लास्ट लेयर तक गया, और हाइपोडर्मिस से इसने काम शुरू किया। एंड इसने क्लेंजिंग का काम, फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेशन का काम, क्लेंजिंग का काम, एंड देन वर्किंग ऑन द सेल्यूलर लेवल इसने काम किया। फ्रेंड्स, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप दिन भर एक स्विमिंग पूल में रहते हैं तो क्या वो पानी आपके अंदर चला जाता है? एनीवन, कोई भी एक जना माइक ऑन करके बताए, क्या वो पानी आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है? यस, नो, हेलो, बिल्कुल नहीं। अगर ये होता तो जो लोग स्विमिंग करते हैं, हाँ जी, जवाब मिल गया है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। श्रुति बोल रहे हैं।
हाँ जी, I just wanted to say that हाँ जी बोलिए. The water, I don't know whether it penetrates or no, but then it affects the skin outside, externally. Definitely. Externally it affects, but internally it does not penetrate. I just wanted to show you the difference that aloe vera is such a thing that when you apply it on your body, it penetrates into the last layer of the skin. But water does not. Nothing else does other than aloe vera. All right. Thank you so much, Shruti. How aloe vera works? This is a human body, and human body का जो हमारे intestine है, this is a digestive system. Now, if you talk to any naturopath or any Ayurvedic doctor, they will first tell you that उनका सबका यही कहना होगा कि बीमारी जो है हमारे पेट से स्टार्ट होती है. चाहे वो I think allopathic doctors इस चीज को नहीं बिलीव करते, but homeopathic, Ayurvedic and naturopath जितने भी होते हैं, they all say कि बीमारी starts from the digestive system. यही से start होती है. And हमारी small intestine is the main part of our body जहाँ पर nutrients का absorption होता है. हम जाते हैं next slide पे, where I'll show you the complete picture. देखिए ये हमारी human body है, और जैसे हमने food का intake किया, ये हमारे गलेट esophagus के through हमारे stomach में गया. यहाँ पर stomach में करीब 1 घंटे की churning होती है food की. इसके बाद ये जाता है हमारी small intestine में. Small intestine की length around 20 feet, it's approximately 20 feet long, and this is the main part of our body जहाँ पर food में से nutrition को absorb किया जाता है. और वो किस तरह से किया जाता है, आप first picture में देखिए, right hand side में जो आप बिलाई देख रहे हैं, ये हमारी intestines का एक cross section है. इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे minute thread like structures होते हैं. इसको विलाई कहते हैं. आई थिंक आप सबने साइंस में पढ़ा होगा, इन द 6th स्टैंडर्ड ये पढ़ा होगा आप सबने. और ये हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं और फूड में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. द फर्स्ट पिक्चर व्हिच यू आर सीइंग इज द पिक्चर ऑफ द विलाई ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी. एक न्यूबॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है उसकी विलाई इस तरह से साफ होती है, बिकॉज ही इज अनटच्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाय द एक्सटर्नल फूड. वो वही चीज खाता है जो उसकी माँ के थ्रू उसको मिलता है. अब सेकंड पिक्चर में आ जाइए जहाँ 2 लिखा हुआ है. इसमें देखिए कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बेबी ने थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू किया तो उसको सेरेलैक की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे दाल का पानी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं. बट आज की तारीख में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एब्सोल्युटली प्योर एंड रिफाइंड है. नथिंग एट ऑल, neither food nor water nor air. I think you all agree with me. आप सब इस बात से एग्री करते होंगे कि आज की तारीख में there's nothing which is in a pure form. Everything is polluted. चाहे वो पानी है, चाहे वो खाना है, चाहे वो हवा है, चाहे वो फ्रूट्स है. कहते हैं कि an apple a day used to keep the doctor away. बट आजकल अगर आप एप्पल को स्किन के साथ खाएंगे तो शायद you are inviting troubles for yourself. तो आज बहुत सतर्क होके हमें खाना खाना पड़ता है, बट जो अवेलेबल है वही खाना पड़ेगा. There's nothing स्पेशल जो हम अपने लिए कर सकते हैं, बट जो अवेलेबल है और जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है वही चलता रहेगा. बट हम कुछ चीजें उसमें अपना सकते हैं कि जैसे अगर आप कोक वगैरह का इफ यू स्टॉप हैविंग सच थिंग्स या फास्ट फूड को कम कर दे अपनी लाइफ में से, तो शायद ये टॉक्सिक एक्यूमुलेशन थोड़ा सा कम होगा आपके अंदर. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, एवरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं, सबके अंदर ये टॉक्सिन डिपॉजिट है. और इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है यूएसए में जहां पर 250 डेड बॉडीज को ऑपरेट किया गया, एंड हर एक डेड बॉडी में से करीब 7 to 8 किलोज ऑफ टॉक्सिन डिपॉजिट निकला, और वही उनकी मौत का कारण था. अगर ये गंदगी, ये टॉक्सिन हमारे शरीर से निकल जाए तो शायद बीमारी हमें छुए भी ना. बट इसको निकालने का कौन सा तरीका हो सकता है? I have met a number of doctors, number of specialists को मिली हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइए जो इस टॉक्सिन को आप रिमूव कैसे करेंगे, कोई मेडिसिन है? तो everyone says no, we have nothing. In fact, जो मेडिकेशन हम ले रहे हैं that is also a part of the toxin.
दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टॉक्सिन जो हमारे अंदर डिपॉजिट हो रहा है। एंड रिसर्च की गई, अमेरिकन ने अपना ब्रेन यूज किया, उन्होंने एलोवेरा के पौधे के ऊपर, मिस्टर एक्स मॉम को हम सलाम करते हैं, जिनका दिमाग आज नहीं 40 साल पहले चला कि मैं एक ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों को मैं अच्छा जीवन, अच्छी हेल्थ दे पाऊं और साथ में उनको वेल्थ कमाने का तरीका भी सिखाऊं। उन्होंने इस पौधे के ऊपर रिसर्च करवाई, बहुत सारे नामी साइंटिस्ट ने, डॉक्टर लिनस पॉलिंग ऐसे करके काफी सारे नामी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और पता चला कि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको हम अगर इंटेक करेंगे, जिसका जेल अगर हम इंटेक करेंगे तो ये सारी गंदगी निकल के जाएगी, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। और ये क्लेंजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा इन द थर्ड पिक्चर से। सो वंस योर बॉडी इज क्लीन आफ्टर ड्रिंकिंग एलोवेरा, योर इंटेस्टाइन्स बिकम जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। एटलीस्ट 6 to 9 बॉटल्स में एक ह्यूमन बॉडी क्लीन हो जाती है, टोटली क्लीन हो जाती है। एंड दिस इज द रिकमेंडेड इनटेक। एंड हमारे जेल का कितना लेना चाहिए वो हम नेक्स्ट पिक्चर्स में बताते हैं। तो देखिए, आपकी बॉडी क्लीन हो गई, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो गया। आपकी बॉडी जब क्लीन हो गई तो आपको न्यूट्रिशन मिला, आपने जो भी खाया, जो भी आप नॉर्मल फूड भी खा रहे हैं तो आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है। और यहाँ पर जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा था या कम क्वांटिटी में पहुंच रहा था तो उसने एक बीमारी का रूप लिया, एक छोटी सी बीमारी। जैसे हो सकता है कि आपको डायबिटीज की शुरुआत हुई एंड धीरे धीरे वो डायबिटीज बढ़ते बढ़ते बीपी को भी ले आया साथ में। और फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि भाई बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो पता चला कि थायराइड भी हो गया। एंड फिर पता चला कि ब्लॉकेजेस आ गए हैं, कहीं कहीं ब्लॉकेजेस आ गए हैं हार्ट में। एंड फिर फाइनली वन फाइन डे यू फाइंड योरसेल्फ इन द आईसीयू विद अ हार्ट अटैक। व्हाट इज दिस? व्हाई? बिकॉज ये टॉक्सिन डिपॉजिट ने आपके अंदर न्यूट्रिशन को पहुंचने ही नहीं दिया। कहते हैं कि अगर परफेक्ट न्यूट्रिशन हो ना, शायद दवाइयों की कभी जरूरत ना पड़े, बट न्यूट्रिशन हमें परफेक्ट मिल ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, पॉल्यूशन ने बढ़ना है, हवा ने ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूट होना है, खान पान में पॉल्यूशन ने बढ़ना है, पानी कितना रिफाइन कर सकते हैं आप, हर चीज ने बढ़ना है, हर तरफ से पोल्यूशन ने बढ़ना है, तो बीमारी ने भी बढ़ना है। ऐसे में हमें ऐसी कोई चीज की जरूरत है जिससे हम अपने आप को क्लीन करते रहें और हम अपने जीवन को एक हेल्दी तरीके से बिताएं। जब आपकी बॉडी क्लीन हो गई, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन बढ़िया मिलना शुरू हो गया एंड आपके सेल्यूलर लेवल पे काम शुरू हो गया, तो आप तंदुरुस्ती की ओर बढ़ते हैं। यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ। एंड हु इज हेल्पिंग यू इन दैट? इट इज Forever's एलोवेरा जेल। We go to the next slide. I suppose ये सबको क्लियर है। एंड एक चीज को और सोच के देखिए कि हम बाहर से तो रोज नहाते हैं, पर क्या हम कभी अंदर से नहाए हैं? अपने इंटेस्टाइन्स की पिक्चर सोचिए और सोच के देखिए क्या हम अंदर से नहाए हैं। जिस दिन हम अपने अंदर को निल्हा देंगे, आपको मालूम है आपको क्या ताजगी महसूस होगी। जिस दिन आप सिर धोते हैं आपको अलग से ताजगी महसूस होती है। जिस दिन आप अंदर से नहा लेंगे एलोवेरा से, आप सोचिए कि आप उस दिन क्या फील करेंगे। दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। Oh my God. Just a minute, friends. The screen is not moving forward. Anyone else continue speaking? कौन है? नवलीन है? This is not, screen is not moving forward. I think कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तारा मैम आप हैं क्या? निशा जी, अच्छा पायल इज देयर। पायल कैन यू स्पीक? टिल द टाइम मैं स्क्रीन को ठीक करती हूँ। निशा जी, कैन यू प्लीज टेक द माइक फॉर सम टाइम? निशा जी, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। हेलो। हाँ जी योगेश जी, प्लीज आप थोड़ी देर आप थोड़ा बातचीत कंटिन्यू करिए। मैं देखती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है।
एक्चुअली जो ये आपका जो साइड वाला जो पार्टीशन खुला हुआ है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसको मिनिमाइज करूंगी तो मैं मीटिंग से बाहर निकल जाऊंगी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो हाँ। इसके अंदर ऑप्शन होगा मैडम इसको हाइड करने का? नहीं, there is no option। Okay. आप लोग को दिख नहीं रहा क्या? हेलो, आपको दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कट रहा है ना? हाँ हाँ, जी, बहुत चलिए। मामूली, ज्यादा नहीं है। We've come to the next slide, चलिए। थैंक यू सो मच। मिल गया। अब FLP का एलोवेरा क्यों? हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं महिपाल सिंह बोल रहा हूँ श्रीवास्तव जी एंड गोपालम जी की टीम से, जैसलमेर हाँ से। जी जी, वेलकम। हाँ, आप सब मिर्गी। बोलने का मौका लास्ट में देंगे, इफ यू डोंट माइंड। कुछ हेलो स्पेसिफिक बोलना है आपने? कुछ स्पेसिफिक बोलना है अभी? हेलो। नेपाल जी, आपको कुछ स्पेसिफिक बोलना है कि हम कंटिन्यू करें? जी, कुछ खास बोलना है आपने अभी कि हम कंटिन्यू करें? मैं मिर्गी के लिए कोई प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। मिर्गी आ रही है कि मेरे? इंटरेक्शन हम लास्ट में करेंगे, पहले एक प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, लास्ट में हम सबको चांस देंगे बात करने का, जैसे खत्म होता है। ओके ओके मैम, ठीक है, ओके मैम। अब एलोवेरा होल लीफ और हमारे एलोवेरा जेल में क्या फर्क है? हमारा जो एलोवेरा होल लीफ है, आई मीन जो होल लीफ होता है उसमें लीफ होता है, सैप होता है, जेल होता है। और हमारे एलोवेरा जेल में वो क्या करते हैं कि ऊपर का जो पत्ता होता है उसको काट देते हैं, सिर्फ अंदर का जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से सैप को भी रिमूव कर देते हैं। सैप होता है एक येलो कलर का लिक्विड होता है। कभी आपने इस पत्ते को काट के देखा है? जब आप उसको रखेंगे तो एक हल्का सा एक येलो कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सैप, एंड दैट सैप इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। उससे आपको मोशंस की तकलीफ हो सकती है अगर उसका इंटेक करेंगे तो हमारे जो जेल होता है इसमें सिर्फ न्यूट्रिशियस इनर जेल लिया जाता है, ऊपर का जो पत्ता होता है उसको काट के उसको वापस से इट्स यूज्ड एज अ मैन्योर। एंड आउटर लीफ जो होता है वैसे भी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव एजेंट होता है, सो इसका इंटेक कभी नहीं करना चाहिए। हमारा जो एलोवेरा जेल है इट इज एब्सोल्युटली सुटेबल फॉर इंटरनल कंजम्पशन। एंड कहते हैं कि जब एक एलोवेरा के पत्ते को रखा जाता है मोर देन 4 आवर्स, उसका न्यूट्रिशन 0 हो जाता है। बट हमारा जो एलोवेरा जेल है, जिस तरीके से कंपनी इसको बनाती है, देयर इज नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन 4 आवर्स। आप सोचिए कि हमारी बॉटल सील पैक हो जाती है, क्योंकि 4 घंटे के बाद इसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो कंपनी टेक्स केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, प्लस इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना चाहिए। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई दे टेक केयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स, एंड विद इन 4 आवर्स हमारी सील पैक हो जाती हैं हमारी बॉटल्स। Why FLP aloe vera? There are many people who ask us this important question कि forever का एलोवेरा जेल क्यों पीऊं, एक 1394 की बॉटल क्यों लूं, एक 200 वाली बॉटल या 350 वाली बॉटल क्यों ना लूं? आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि फॉरएवर का एलोवेरा इज यूनिक, इन्होंने पेटेंट किया हुआ है, और सिर्फ मैच्योर और पोटेंट एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट को ही लिया जाता है। बार्बाडेंसिस मिलर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं जिसमें येलो फ्लावर्स है, ये वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, ये टॉप मोस्ट वेराइटी है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू 100% है। जो 400 वेराइटीज है उसमें से जो बेस्ट वेराइटी है उसका नाम है बार्बाडेंसिस मिलर, और यही पर्टिकुलर वैरायटी की फॉरएवर लिविंग ने हार्वेस्टिंग की है। इन्होंने इसकी कल्टीवेशन किया है, इन 9500 एकर्स ऑफ लैंड में इसकी कल्टीवेशन होती है। और जब पौधा मैच्योर होता है, 2 से 4 साल का उसकी एज हो जाती है, उसके बाद एक एक पत्ते को हाथ से तोड़ा जाता है और उसमें अंदर से जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसी को प्रोसेस करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है। एंड इट इज फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, इन सब चीजों का यूज नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई इट इज सो वेरी नेचुरल एंड इट इज सो वेरी प्योर एंड जेन्युइन। प्लस ये नेचुरली स्टेबलाइज्ड जेल है, ये नेचुरल तरीके से स्टेबलाइज किया गया है, और इसमें जितने भी प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं वो भी नेचुरल फॉर्म में होते हैं फ्रेंड्स।
इट इज एब्सोल्युटली इन अ नेचुरल फॉर्म, तो कहीं से कहीं तक किसी केमिकल का यूज नहीं होता है इसमें. And mind you, we are the only company who is making stabilized aloe vera gel, Forever Living products. Seals of approval हमारे products को मिले हुए हैं, and we proudly announce that Forever Living Products is the first company to get the prestigious International Aloe Science Council seal of approval. जितने भी 75% and above जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें 75% एंड अबव एलोवेरा रहता है, उसी को ये सील मिलता है. एंड फॉरएवर इस सील को एवरी ईयर प्राप्त कर रही है. देखिए, किसी सील को प्राप्त करना आसान है, बस को मेंटेन करना मुश्किल है, बट इट इज मेंटेनिंग इट्स स्टैंडर्ड्स, इट्स लेवल्स नॉट टुडे फॉर द पास्ट 40 इयर्स. कोशर रेटिंग हर बॉटल में आप देखेंगे, उसमें केस साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100% प्योरिटी का सील है ये. एंड माइंड यू फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेवल के जितने भी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये केस साइन, ये कोशर रेटिंग मिलना जरूरी होता है, अदरवाइज वो मार्केट नहीं हो सकते. प्लस इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, दिस मीन्स इसमें कोई स्टेरॉइड्स और अल्कोहल का यूज नहीं है. एंड इट इज वेरी वेरी सेफ फॉर आवर मुस्लिम फ्रेंड्स, बिकॉज उनके लिए ये सील्स बहुत जरूरी होते हैं. एम हलाल सर्टिफिकेशन एंड इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, प्लस इनको प्रेजेंट एम हलाल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है फ्रॉम इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका, वहां से भी मिला हुआ है. हमारे प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री हैं. लीपिंग बनी उनको सील मिला हुआ है, ये कुछ पुराना स्लाइड है तो इसमें क्रुएल्टी फ्री लिखा हुआ, बट वी हैव गॉट अ लीपिंग बनी सील. इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट्स एनिमल्स के ऊपर टेस्टेड नहीं है. वी स्टार्ट विद healthy nutrition in a glass, healthy food in a glass, our drinks. ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली द येलो एलोवेरा, ये हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है. इस पे आते हैं हम. ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा, 97.5% प्योरिटी के साथ कंपनी ने इसको बनाया, आज नहीं 39 इयर्स बैक. हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, साथ में इन्होंने एलोवेरा जूस जेल एंड एलोवेरा जेली 3 प्रोडक्ट्स बनाए थे 39 years back. एंड टुडे कंपनी की खासियत मैं बताऊंगी. आज कंपनी ने 200 प्लस प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा से बना डाले. ये वही काम करता है जो मैं आपको ऑलरेडी प्रोसीजर बता चुकी हूँ, क्लेंजिंग, नरिशिंग एंड हीलिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डिटॉक्सिफाई करता है हमारे सिस्टम को और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं मोस्टली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है. और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो आप हेल्दी रहते हैं. 220 इलनेसेस में काम करता है ये हर चीज में. जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस इट इज वर्किंग ऑन द सेल्स, इट इज वर्किंग ऑन एवरीथिंग, whether it is your lungs, your heart, your kidney, your liver, your skin, your hair, whatever it is working on each and every part and each and every organ and each and every system of your body. एंड इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि दूसरे जो एलोवेराज मार्केट में उसमें लिखा रहता है कि आई मीन प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट टेक एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 इयर्स कैन नॉट टेक. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ. इट इज सो सेफ कि आज एक दिन का बच्चा से लेके 100 साल तक का इंसान इसको कंज्यूम कर सकता है. लेने का तरीका बहुत सिंपल है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 4 इयर्स की है. जब तक सील लगा हुआ है आप इस बॉटल को बाहर रख सकते हैं. सील खुलने के बाद you should keep it in the fridge, preferably summers में definitely fridge में रखना चाहिए. winters में many people keep it out and fridge में जाने के बाद कायदे से आपको एक बॉटल को 10 से 12 दिन में खत्म करना चाहिए कायदे से. एंड जिसको भी आप जेल दें प्लीज एक फॉलो अप जरूर लें, क्योंकि क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम एक महंगी बॉटल है तो इसको हम 1 महीने में कंज्यूम करें, और अगर वो 1 महीने में कंज्यूम करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली कम आएगा या नहीं आएगा. तो यू हैव टू कीप अ फॉलो अप विद योर टीम. एट द एंड ऑफ द सेशन बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कुछ लोगों से कि अपने अपने अगर किसी के पास कुछ टेस्टिमनीज हैं एलोवेरा जेल के वो जरूर शेयर करें. इसने हर चीज पे काम करना है फ्रेंड्स, एवरीथिंग. इट इज गोइंग टू वर्क ऑन एवरीथिंग. एंड आप सोचिए कि इवन कैंसर जैसी, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी तकलीफों में भी इसने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं लोगों को.
aloe berry nectar, this is 85% aloe vera and 15% apple and cranberries होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगेन ये क्लीन करता है, और स्पेशली जो क्रैनबेरीज इसमें डाली गई है हमारे किडनी एंड ब्लैडर फंक्शंस में बहुत अच्छा काम करता है। एप्पल्स के थ्रू हमें बहुत अच्छा पोटेशियम एंड पेक्टिन मिलता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। फ्रेंड्स, नेक्टर इज वेरी वेरी गुड फॉर लेडीज। इट इज स्लाइटली स्वीट, तो चिल्ड्रन भी इसका टेस्ट पसंद करते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आपको कोई गायनी प्रॉब्लम हो या आपको यूटीआई प्रॉब्लम हो तो कंज्यूम करें। एवरी इंडिविजुअल जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो भी ले सकता है, बट ये कमाल की चीज है। इट्स अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन एंड जबरदस्त तरीके से आप सोचिए कि किडनी के स्टोन्स डिसॉल्व होके निकल रहे हैं, यूटीआई प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, गायनी प्रॉब्लम्स में इवन अगर लेडीज को सिस्ट हो गए हैं, यूट्रस में सिस्ट हैं, उस तक में वी गॉट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। बहुत ही कमाल की चीज है, एंड आई थिंक सो आप हर इंसान को सजेस्ट करें। कहते हैं कि मीठा है तो डायबिटिक को अवॉइड करना चाहिए, बट मेरे घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो इस नेक्टर को ले रहे हैं और उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो रही है, तो मैं तो ये चीज नहीं मानूंगी। बट ठीक है, आपका आउटलुक है, आपको जिसको जैसे देना है यू कैन गिव इट, बट इवन इन डायबिटीज इट इज गिविंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी स्वीटनेस जो है वो एप्पल और क्रैनबेरी की स्वीटनेस है, एंड अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, एंड हर इंसान इसको यूज करे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर मैं आज बेनिफिट्स बताने बैठूं ईच एंड एवरी चीज की तो आई थिंक हमें पूरी रात हो जाएगी। सो आई थिंक I would want कि कुछ लोग अपने testimonies end of the session में share करें। Bits and peaches is again 85% aloe vera and 15% इसमें peach आड़ू होता है, और peach में विटामिन ए का कंटेंट is very good, so this is rich in vitamin A। इसमें छोटे छोटे चंक्स होते हैं aloe के, it is quite sweet, तो इसको हम डायबिटिक को जरूर अवॉइड करते हैं। And it's very good for the skin, very good for the eyes, very good for the digestive system। अच्छा प्रोडक्ट, इट्स नाइस। इनफैक्ट जो लोग रेगुलरली एलोवेरा ले रहे हैं उनको सजेशन ये रहेगा कि कभी वो येलो बॉटल ले लें, कभी वो नेक्टर ले लें, कभी पीचेस ले लें, कभी फ्रीडम ले लें, तो उनको सारी की सारी सारा का सारा न्यूट्रिशन उनको मिलता रहेगा उनकी बॉडी को। सॉरी, फ्रीडम इज 87% एलोवेरा एंड इसमें 13% इसमें ग्लूकोसमाइन होता है, कॉन्ड्रोइटिन होता है और MSM होता है, जो हमारे जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे हेल्दी कार्टिलेज को एंड जॉइंट्स को मेंटेन करता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है। इसमें जबरदस्त एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसमें जो विटामिन सी होता है उसको ऑरेंज जूस से लिया गया, इसमें ऑरेंज जूस का फ्लेवर है। एलोवेरा जेल हमारा इसमें प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। प्लस दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर बैक एक, स्लिप डिस्क, फॉर जॉइंट्स, फॉर आर्थराइटिस, फॉर रोमैटिक प्रॉब्लम्स। और इसकी बहुत फैंटास्टिक टेस्टिमनी मेरे पास भोपाल में है। एक 86 ईयर ओल्ड लेडी, और यहाँ की टॉप मोस्ट लेडी की मदर है वो, जो बिल्कुल बेड रिडन थी, और इस फ्रीडम को प्लस ओमेगा 3 को साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यूसली कंज्यूम करने के बाद टुडे शी इज 88 or 89 years old and absolutely hale and hearty. She is climbing stairs, she is walking, she is going for a walk, और अपना खुद का काम करती है। बताइए इससे ज्यादा एक इंसान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। इवन जाके हमारे कार्टिलेज को क्रिएट करता है, इसमें इतना पावर है। तो आप जनरली भी अगर इसको लेंगे तो स्पेशली आई वुड सजेस्ट फॉर लेडीज अबव, फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 35, आप एटलीस्ट एक साल में 2 से 3 फ्रीडम जरूर पी लिया करें, ताकि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें और आपके मूवमेंट्स और मोशंस में, आई मीन मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पर्मिस्टिन पावर, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। इसका सबसे ज्यादा ऑरेक वैल्यू है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। इट इज अ वेरी 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 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो बहुत सारे फ्रूट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इसमें ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, मैंगोस्टीन द किंग ऑफ फ्रूट्स है, जो मैंगोस्टीन इंडिया में नहीं पाया जाता वो फ्रूट है। इसमें पोमेग्रेनेट है। ऐसे बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके इस ड्रिंक को बनाया गया। इट्स अ वेरी टेस्टी ड्रिंक।
अगर आप इसको अपने जेल में या नेक्टर में मिला के पिए अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ml in a day, very good for hemoglobin levels. It is very good for cancer patients. एंड जनरली भी अगर आप लें तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स मेंटेन रहेंगे और आपका फाइटिंग पावर विद द या मतलब सेल्स की फाइटिंग पावर बढ़ती है. दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. वेरी गुड फॉर ओल्ड पीपल ऑल्सो, सो दैट उनके अंदर ताकत बनी रहे. एंड डेली जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको इट हेल्प्स इन गेटिंग ओवर इट. इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है. कंपनी ने ब्यूटीफुली एलोवेरा जेल और पर्मेसन पावर को कंबाइन करके एक आलू टू गो बना दे, कन्वीनियंट सा पाउच बना दे जो आप इसको कैरी कर सकते हैं. इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन हैव इट ऑन अ डेली एंड रेगुलर बेसिस आल्सो. एंड इसमें वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पर्मेसन पावर के बारे में बताई हैं. डेफिनेटली इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना और हमारे सेल्स को रिजुविनेट करना इसका काम है. आपको दोनों चीजों की ताकत मिल रही है. इसमें आपको एलोवेरा भी मिल रहा है और इसमें आपको पर्मेसन पावर भी मिल रहा है. तो और अगर कोई पेशेंट्स हैं जो अभी किसी बीमारी से उठे हैं तो देख के देखिए, बहुत जल्दी रिकवरी होती है उनकी. सिमिलरली फ्रीडम टू गो है, फ्रीडम और एलोवेरा को कंबाइन, फ्रीडम और पर्मेसन पावर को कंबाइन करके इन्होंने फ्रीडम टू गो बना दिया है. अगेन इट्स अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट पाउच. इसको इजीली कैरी करें. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है. आई लाइक द टेस्ट स्पेशली. एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. हमारे टूथपेस्ट को इंटरनेशनल ब्रांड परफॉर्मेंस अवार्ड, फिलीपींस में हमें नेशनल अवार्ड मिला है. कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2002 हमें हांगकांग में मिला. सॉरी, केयरिंग कंपनी अवार्ड हांगकांग में मिला. दैट वाज इन यूरोप. प्लस अभी लास्ट 2 years से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दिस इज नोन एज द बेस्ट कंपनी इन द बेस्ट कंपनी अवार्ड मिला है. पिछले 2 साल से यूएई में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ये अवार्ड मिल रहा है. एंड दैट इज इट. आई थिंक आज हमारा ड्रिंक्स के ऊपर सेशन था. एंड दिस इज हाउ हमारा बेस है. अगर आप इससे शुरुआत करेंगे, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो आपकी बॉडी परफेक्ट न्यूट्रिशन लेगी फूड से, थ्रू दीज सप्लीमेंट्स एंड द जेल दैट वी ड्रिंक. एंड जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा, आप एक अच्छी हेल्थ के ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे. आपके सेल्स रिजुविनेट एंड रिवाइव होंगे एंड they will speak for you. मतलब the products will speak for you. आप एक चलता फिरता forever बन जाएंगे कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और बीमारियां जल्दी जल्दी नहीं आएंगी. बट ये मत सोचिए कि अमृत है और आपको बीमारी होगी ही नहीं. ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि बीमार पड़ना भी शायद जरूरी है कभी कभी. और बट ये चीजें लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और डॉक्टर्स के विजिट आपके कम होंगे. एंड एवरीथिंग विल शो दैट यू आर फॉरएवर. सी सबसे अच्छी पब्लिसिटी इसकी तब होगी जब आप इसको कंज्यूम करेंगे और आपके ऊपर फॉरएवर दिखेगा. इट शोज, योर स्किन स्पीक्स, योर हेयर स्पीक, योर एनर्जी लेवल स्पीक्स. बाउल मोमेंट क्लियर रहेगा तो आप ऐसे खुश रहेंगे, आपके अंदर ताकत और हैप्पीनेस रहेगी. So this is forever. तो आज ये मैंने 4-5 products इसलिए डिस्कस किए हैं. Very soon we'll be taking some more products. I can ask आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं अपने माइक्स ऑन कर लें. अगर किसी के पास कुछ टेस्टिमनीज हैं तो जरूर मैं चाहूंगी शेयर करें आप लोग. मुमकिन है आस्क. वंदना आप बताइए. हाँ सीमा, हेलो. हाँ बताइए. मैं वंदना टोडी फ्रॉम भिवाड़ी और मैं एक रिसेंटली करीब 15 डेज पहले की टेस्टिमनी बताऊंगी. माउथ कैंसर के पेशेंट है जयपुर में ही और उनके कीमोथेरेपी चल रही है अभी, तो उसकी वजह से उनके मुंह में काफी छाले वगैरह और बहुत ज्यादा हुए हुए हैं. और मैंने उनको एलोवेरा जेल खाली स्टार्ट किया था और वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनको. तो मैं जब जयपुर आई तो पहले तो उनको भेज दिया था सामान, उन्होंने शुरू कर दिया पॉमिस्टिन और एलोवेरा जेल तो लेना.
और काफी अच्छा लगने लगा क्योंकि कुछ खा नहीं पा रहे थे, तो ये था कि चलो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके, खाली यदि जेल पॉमिस्टिन भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, खाना ना खाए तो। लेकिन वो जेल भी उनसे पीने में दिक्कत आ रही थी छालों की वजह से, क्योंकि वो जेल भी उनको लग रहा था छालों में। तो मैंने उनको बोला आप उसको एक बार मिक्सी में ग्राइंड करके चाहे पिला दे, क्योंकि उसके जो फाइबर है वो उनके चुभ रहा था। तो उस तरीके से उन्होंने लेना शुरू करा और दिन भर में इतना ले रहे हैं और उनको इतना अच्छा फील हो रहा है। फिर उन्होंने, जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उनको लाइसियम प्लस, फील्ड्स ऑफ ग्रीन और फॉरएवर किड्स और कुछ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करे, क्योंकि वो लोग घर में गेहूं के वो जवारे उगा के वो दे रहे थे। जब उनको डिफरेंस बताया सारा तो उन्होंने इमीडिएट बोला हमको दे दो फील्ड्स ऑफ ग्रीन, दिया। फिर उनके छालों के लिए मैंने पेस्ट दिया उनको, दिन में 2 बार 3 बार वो पेस्ट लगा रहे हैं, तो उनके छालों में इतना आराम है कि बहुत अच्छे से जूस पी पा रहे हैं और बहुत खुश हैं। इतना अच्छा लग रहा है उनको पी के, और मुझे दिया तो मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है सुन के, जब वो बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये मेरी अभी रिसेंटली टेस्टिमनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के। और उससे पहले भी एक करीब 5 to 6 मंथ पहले मैंने एक बनारस के केस, कैंसर के पेशेंट है वो भी, और उनको रेगुलर जा रहा है लास्ट 6 मंथ से। मतलब पूरा महीने का एक साथ लेते हैं। जब वो बनारस से आते हैं जयपुर टेस्टिंग के लिए, तब हमेशा लेके जाते हैं, फिर 1 महीना खत्म हुआ फिर दोबारा, तो इस तरह उनका कंटिन्यू है और उनको मिरेकल रिजल्ट्स हैं। वंदना जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। हाँ बिल्कुल बोलिए। क्वेश्चन है वंदना जी, आपने जो अभी उनकी कीमो भी चल रही होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो उससे क्या उनकी कीमो पे कोई मतलब असर हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है? कि उनको कीमो के बाद, जैसे कीमो के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है ना कि आदमी एकदम निढाल पड़ जाता है, हाँ हाँ, उनको उसमें एनर्जी लेवल में कमी नहीं आई, उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और जो दूसरे, इनकी तो खैर अभी स्टार्टिंग है, जो बनारस वाले पेशेंट है वो तो कीमो करा के आते हैं और आके बोलते हैं घूमने चलो, उनको वो फीलिंग ही नहीं होती कि मेरे को कीमो हुई है। हाँ, क्योंकि कैंसर पेशेंट को कीमो में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो आप उसमें ये दें, क्योंकि इससे कीमो का होगी तो उसका पता ही नहीं चलेगा उनको। ओके, कीमो के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कीमो के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ उसका कोई फर्क नहीं। थैंक यू वंदना जी, वेलकम। एनीवन एल्स? कोई और कोई टेस्टमनी शेयर करना चाहेगा? शेरेबानो, would you like to share in testimony? सपना, कोई ड्रिंक्स के ऊपर किसी के पास कोई टेस्टिमनी हो तो शेयर करें प्लीज। निशा जी। हेलो। हाँ जी ममता। हेलो जी ममता जी। हाँ, मैं एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ सीमा जी। जी। हेलो फ्रेंड, मैं भिवाड़ी से बोल रही हूँ, मधु तारा कोचलानी के नाम से। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। मैंने एक बार ग्रुप पे भी एक शेयर किया था, पेशेंट किसी का था, फोटो मैंने किया था शेयर, तो उसको मैंने अपना प्रोडक्ट दिया था, उदयपुर से है वो। उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है 15 दिन के अंदर ही। जो उनकी बॉडी अकड़ी हुई थी ना, मैंने दिखाया था सबको, फोटो इसमें भेजा था, आपने देखा होगा सीमा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट। तो उनको मैंने दिया था जेल और बिट्स एंड पीचेस, अच्छा। एक रॉयल जेली, तीन प्रोडक्ट दिए थे मैंने उनको। तो उनको 15 दिन में उनको काफी अच्छा रिलैक्स हुआ था। वो जैसे कह रही थी कि इनके बदन में बहुत पेन होता था, वो पेन नहीं हो रहा, और जो उनकी बॉडी अकड़ी हुई थी ना पूरी, वो थोड़ी लूज पड़ी थी। अच्छा, ये टेस्टमनी थी मैम, मेरे पास तो यही थी, पर उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। क्या, चलो बुरा आपका हम बाद में सुनते हैं, बुरा हम बाद में सुनते हैं। कुछ और लोगों के अगर हमारे पास टेस्टिमनी था तो हम जाएंगे। ममता आप कुछ बोल रही थी? मधु जी बाद में आपसे बात करते हैं। हाँ जी ममता। हेलो, हेल्दी इवनिंग मैम। हेल्दी इवनिंग बेटा। मैम अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सबको। ममता एक मिनट, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। ममता इज वन ऑफ द यंगेस्ट मैनेजर्स इन गोपालम टीम, एंड बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी गुड़िया सी है ये, और इन्होंने बहुत जल्दी अपना लेवल। ममता अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फिर आगे बोलो। जी मैम
हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता चंदानी फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़। और अभी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। 4 मंथ्स में मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया क्योंकि प्रोडक्ट्स पे बहुत फेथ था और बहुत बिलीव हो गया था प्रोडक्ट्स के कारण कि जो कंपनी है, प्रोडक्ट्स प्रूवन है, मैनेजमेंट प्रूवन है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। मम्मी ने यूज किया, मैंने यूज किया, रिजल्ट्स बहुत ऑसम थे और इस तरह यूजर के थ्रू शुरुआत हुई और आज मैनेजर लेवल पे हूँ और काम बहुत अच्छा चल रहा है। और बोलूं कि हर दिन वो स्पीड बढ़ रही है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है, हर दिन वो इंक्रीमेंटेशन हो रहा है। और आज मैं ये बताना चाहूंगी मैम कि अभी रिसेंट का केस है जिसमें एक बंदे हैं, एजेड हैं, 50+ एंड उनको डॉक्टर ने, एक्चुअली उनका हीमोग्लोबिन 3.2 हो गया था और डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा, तो उनको हमने सिर्फ, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट उनको हमने सिर्फ नेक्टर, पोमिस्टिन और एक ब्रीप्रपोलिस एंटीबायोटिक के रूप में दिया उनको। और मैम 10 डेज में जो 3.2 था वो ब्लड उनका, वो 5.8 हो गया था सिर्फ 10 डेज में। सिर्फ एक बोतल नेक्टर लिए, एक बोतल पोमिस्टिन और एक बोतल ब्रीप्रपोलिस की, और वो 5.8 हो गया था। बहुत खुश थे। और सेकेंड टाइम फिर से वो बोल रहे थे कि हमें और प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें और डिटेल चाहिए। और लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक और टेस्टिमनी शो की थी मैम ग्रुप में कि किडनी स्टोन मैम, 2 किडनी स्टोन यूरिन के थ्रू 3 दिन में वो बाहर निकल गए, सिर्फ यूरिन के थ्रू। और वो पिक भी मैंने शेयर की थी, उन्होंने मुझे पिक भेजा था क्लिक करके। हाँ, तो मैम रिजल्ट्स बहुत औसम है। मैंने खुद अज्यूम नहीं किया था कि वो 3 दिन में कैसे किडनी स्टोन निकल सकता है। इतने सालों से वो परेशान थे, जहां वो बोल रहे थे मुझे बस ऑपरेशन नहीं करवाना है, और हर टाइप की मेडिसिन उन्होंने ट्राई कर ली थी, बट फाइनली रिजल्ट उनको हमारे नेक्टर से ही मिला। राइट, वेरी नाइस। सिर्फ वो नेक्टर का ही रिजल्ट था मैम। आपने मतलब गार्लिक थाइम वगैरह कुछ नहीं दिया साथ में? कुछ नहीं, एक एंटीबायोटिक दी थी ब्रीप्रपोलिस, बट वो भी नॉर्मल, वो एक टेबलेट ही ले रहे थे। नेक्टर मैंने उनको बोला था कि आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यूज कीजिए, तो दोनों टाइम वो यूज कर रहे थे 100 ml। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन में नेक्टर इज वेरी वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट अगर किसी किडनी स्टोन है, आप जैसे हमारी दुबई में एक लेडी है जो हमारी FBO है, उनका हमने शायद एक हफ्ते में उनको शायद 3 से 4 या 5 बॉटल्स पिला दी और 6 to 7 डे उनका स्टोन निकल के बाहर आ गया। शी सो हैप्पी कि उनको किसी तरह का पेन नहीं, उनको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं। और उन्होंने फिर दुबई से वो टेस्टिमनी शेयर की थी और उसको व्हाट्सएप में अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ ऑफ दैट स्टोन। बट हमने उनको शायद 4 या 5 नेक्टर पिला दिए थे विद इन 1 वीक। ये बोला था पीजिए तभी रिजल्ट आएगा। एंड हमारे पायल मैम है, उन्हीं के सिस्टर इन लॉ है वो, जिनको ये रिजल्ट आया। कमाल की प्रोडक्ट्स हैं एंड रिजल्ट्स अमेजिंग। महिपाल जी, आप कुछ पूछ रहे थे? थैंक्स ममता। महिपाल जी, आपका कोई क्वेश्चन था बीच में? मोस्ट वेलकम। महिपाल जी, आपका कोई क्वेश्चन था बीच में? सॉरी, उस समय मैं नहीं ले पाई आपका क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए, आपकी कोई क्वेरी थी? मैं महिपाल सिंह फ्रॉम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट एंड गोपालम जी टीम से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ये पूछा था जस्ट, तो मेरे तो मिर्गी के लिए कौन सी टैबलेट्स या सही रहेगी? मिर्गी किसको है? किसी को है मतलब पर्टिकुलरली? मतलब 18 साल के करीब है। तो मिर्गी में आपको जेलिया नेक्टर तो देना ही है, साथ में आप रॉयल जेली, जिंको प्लस, ये चीजें जरूर दीजिए। और ओमेगा 3 दैट इज 3 to 4 टैबलेट इन अ डे जरूर दीजिए, तो रिजल्ट्स आएंगे। पर अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है तो फिर वो ना बंद करें। देखिए, जितना भी हम ये सब चीजें लें, अगर मेडिकेशन कोई चल रही है तो उसको कोई भी बंद ना करे, क्योंकि हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ फूड दे रहे हैं, न्यूट्रिशन। धीरे धीरे मेडिकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हो सकता है कुछ लोगों की बंद भी हो जाए। मतलब इतनी कमाल की प्रोडक्ट्स है कि इवन जो मेंटली अफेक्टेड बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनमें तक में हमारे पास भोपाल में बहुत अच्छी टेस्टमनी है।
वो बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता था, और यही 3-4 चीजें हमने उनको सजेस्ट की और बच्चा आज काफी चेंजेस आए हैं। देखिए बच्चा ठीक नहीं हो सकता, बट अगर उसकी बिहेवियरल चेंजेस आए हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द पेरेंट्स। द पेरेंट्स आर सो हैप्पी नाउ, बहुत खुश है। तो बिल्कुल सजेस्ट करें, रिजल्ट्स आएंगे। ओके, आई थिंक तारा मैम देयर इज देयर ऑनलाइन। तारा मैम, हेलो टीम। एनीवन एल्स, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? भावना, भावना आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ जी मैम। जी बताएं। भावना जी हैं फ्रॉम कानपुर। हाँ जी जी, कोई टेस्टिमनी है आपके पास? चलिए, उनका माइक गया। मिस्टर चौधरी, कोई मिस्टर जी के चौधरी हैं? कुछ नए लोग मुझे दिख रहे हैं। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? अनिकेत जी मुझे नए दिख रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, माइक बार बार बंद हो रहा है। हाँ, अब आई है आवाज। हाँ जी, मैं भावना बोल रही हूँ फ्रॉम कानपुर। हेलो, बोलिए सुन रहे हैं हम लोग। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एक टेस्टमनीज है कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 6 था, लेकिन उनको पॉमेस्ट्रिन और 1 बोतल पॉमेस्ट्रिन और 1 बोतल नेक्टर पीने के बाद उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अच्छा, कितना हो गया था? हाँ जी, एक और टेस्ट, उनके फेस पे बहुत ब्लैक स्पॉट थे, तो उनको मैंने एलोवेरा जूस दिया, उन्होंने कंटिन्यू रखा एवरी मंथ, तो उनका मतलब उनके फेस में पूरा स्पॉट उनके गायब हो गए थे, बहुत क्लियर हो गया था, क्लीन हो गया था बिल्कुल फेस में। ओके, वंडरफुल भावना, थैंक यू सो मच। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन एल्स? मनप्रीत, आप बताएं थोड़ा सा। आप दिल्ली होकर आए थे और आपने आई थिंक 10 दिन की ट्रेनिंग्स ली थी। वी वुड वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मनप्रीत, हाँ जी मनप्रीत, प्लीज बताइए अपना एक्सपीरियंस, जो आप दिल्ली गए थे और आपने 10 दिन की ट्रेनिंग सीखी वहां पर। जी मैम। और क्या सीखा आपने? हेल्दी इवनिंग एवरीवन। मैम मैंने जब वहाँ में अटेंड किया था, जब मैंने वहाँ पे मीटिंग, वहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी का जो सिस्टम है उसके बारे में, सबके बारे में आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिलती है। बहुत अच्छा क्लियर विजन मिलता है कि एफएलपी क्या है, किस तरह से हमें करना चाहिए। और जो वहाँ का एम्बियंस है मैम, उसको देख करके एकदम मतलब मैम, जैसे कि हम सोचते हैं ना, कई बार हमारे बीच में मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि यार हम कैसे करेंगे, किस तरह से कर पाएंगे। बट इसे बोलना चाहूंगी मैम, जैसे मैं ट्रेनिंग से निकलती थी ना, बस ऐसा मन करता था कि बस अभी हम लोग कुछ कर ही लेंगे करके, एकदम निकल जाए फील्ड पर और कुछ करके दिखाना है। ओके, इतना ज्यादा मोटिवेशन फील होता था मैम वहाँ पे, मतलब उसको अटेंड करने के बाद। एंड रियली उसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस भी आए। उससे आपको बहुत सारी क्लियरिटी होती है कि किस तरह से आपको अपने क्लाइंट से मिलकर के उनको किस तरह से समझाना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये कि मैम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मस्ट है एफएलपी में। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको उनके सामने बात क्या करनी है। पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि अरे आपको बताना क्या है लोगों को। और सबसे पहली चीज, कंपनी आपको यूजर बनाती है। जो सबसे अच्छा यूजर बनेगा वही सबसे अच्छा प्रमोटर बन सकता है। एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं मनप्रीत, प्लीज कंटिन्यू। जी मैम। एंड मैम उसके बाद फिर वहां पे काफी सारे ट्रेनर्स से मतलब उनके सेशंस मैंने अटेंड किए। इवन मैंने उनसे पर्सनली जब बात की, मैंने बताया कि मैं तारा मैम के टीम से हूँ, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। और बिलीव में मैम सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने अच्छे से उन्होंने बताया करके कि और काफी अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील है करिए कि मैम की टीम से हम लोग, और काफी कुछ सीखने के लिए मिला मैम। वहाँ पे लोग इस तरह से आते हैं प्रॉपर, उसके बाद राउंड द टेबल आकर अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको वहां बुलाया जाता है।
उनको दिखाया जाता है कि हम मतलब उनका विजन क्लियर किया जाता है कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं और कितना अच्छा हमारा वर्किंग चल रहा है। क्योंकि बाहर मैम जैसे कि लोग जब तक आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उनको क्लियर विजन नहीं मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम लोग उनकी बात से कन्विंस होकर आ जाते हैं कि जो सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा भी 1% का डाउट आता है ना, तो हम उनकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं। जब हम क्लियर होंगे कि नहीं, हम जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं, अगर हम फॉरएवर पे काम कर रहे हैं, जब हमें यहाँ से श्योरिटी हो जाएगी और हम लोग 100% इसके लिए एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको पहले एकदम श्योर होना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को क्या सबको अच्छे से फेस कर सकते हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छा बताया आपने मनप्रीत। और आप कितने दिन रहे वहां पर दिल्ली में? आप अकेले थे? यस मैम, 12 डेज थी। एक दिन मेरी मुलाकात हुई थी मनीषा मैम से, मनीषा मैम भी आए थे वहां पे, मनीषा बदलानी मैम, और हमने सेशन अटेंड किया था। मतलब हमने वहां पे जिनके भी सेशन अटेंड किए थे, वो अनिल जग्गी जी हैं, उनका सेशन अटेंड किया था, सुराना जी हैं, उनका अटेंड किया था सेशन। अच्छा, काफी सारे टोटली फोकस थे और आपने टोटली बस मीटिंग्स ही मीटिंग्स अटेंड की और कुछ नहीं, है ना, जैसे आपने बताया? यस मैम, मैंने वहाँ पे कहीं पे मैं घूमने नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग निकल जाती थी सुबह 9 बजे घर से शार्प, जो भी टाइमिंग होते थे, और कोशिश ये रहती थी कि वहां जाके ट्रेनिंग अटेंड करूं। और अगर मान लीजिए जो भी खाली समय होता था, तो जहाँ पे बिलिंग होती है मैम, जहाँ पे ऊपर में काउंटर है थर्ड फ्लोर में, वहां जाकर के आती थी, टेबल से मैं बैठ जाती थी। वहां पे सब लोग जिस तरह से प्रॉस्पेक्ट्स को बताते थे कि अपने को ओपनिंग स्पीच कैसे देनी है, किस तरह से उनको बताना है, डायरेक्ट बताना है या क्या करना है, पहले उनकी नीड आइडेंटिफाई करना है, तो वो सब चीज वहां बैठ करके सीखा है मैम। मैंने देखा है कि किस तरह से वहां के लोगों को प्रॉपर वो लोग अप्रोच करते हैं, किस तरह से बताते हैं। तो मनप्रीत, हमें बहुत जल्दी आपका एक सेशन चाहिए जो आप दिल्ली से सीख कर आई हैं, उसके पॉइंट्स बना के आप बहुत जल्दी हमें एक सेशन अपना दीजिए, हम सब लोग आएंगे ऑनलाइन, हम आपसे सीख, ठीक है? एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन इज इट पॉसिबल, तो बहुत जल्दी आपका एक सेशन रखते हैं हम लोग। ओके मैम, ठीक है मनप्रीत, थैंक यू सो मच मनप्रीत, बहुत 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 थैंक्स। निशा जी, मैं चाहूंगी, आप कुछ बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, निशा जी कुछ आप कोई टेस्टिमनी शेयर करें। निशा हैदर फ्रॉम कोलकाता। हेलो निशा जी, माइक ऑन करेंगे? हाँ जी योगेश जी। मैडम एक्चुअली क्या है कि मैं एकदम बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग है, 2 चीजें किया है इसी महीने में। ओके, जस्ट हैप्पी हूँ। मेरा जो टेस्टिमनी है वो सबसे ज्यादा मेरा रहा आर्टिका सी से। मैं थोड़ा सा फैटी भी था और गोपालन जी ने मेरे को आर्टिका सी और लिल और अपना एलोवेरा जेल दिया। मेरा वेट 100 केजीज के आसपास था, जो कि अब 15 डेज के अंदर वो 93 के आसपास आया है। वाओ, वेरी गुड। 7 केजीज मैंने कम किया है। वेरी नाइस। और कोई आपने डाइट प्लान भी लिया साथ में? डाइट प्लान नहीं लिया था। अच्छा। डाइट प्लान के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैं थोड़ा सा मतलब जैसे 2-3 दिन तक उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आपको फूड नहीं लेना और सिर्फ एलोवेरा जेल और ये सब पियो और कुछ नहीं करना। तो उससे मेरा फैट मतलब स्टार्टिंग में 2-3 किलो तो वैसे ही कम हो गया। अच्छा। और उसके बाद मैं धीरे धीरे 15 डेज के अंदर करीब 7 केजीज मैंने कम किया है। अभी फिलहाल मैं 93 के आसपास हूँ। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया टेस्टिमनी है। अब अपनी फोटोज भी खींच के रखिए बिफोर एंड आफ्टर की, तो हम लोग इसको जैसे आप और लूज करेंगे तो कंपनी के मैगजीन में भी हम लोग भेज सकते हैं। तो आपकी जी क्या क्या प्रोडक्ट लिया? हेलो, आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिया? मैंने एलोवेरा जेल लिया था और एक थर्म करके आती है अपनी एलो थर्म,
और साथ में मैंने आर्टिका सी लिया और हाँ आर्टिक सी भी लिया था और दूसरा एक अपना एक और प्रोडक्ट था, एक जस्ट मोमेंट एक्चुअली अभी सारे याद नहीं हुए। गार्सिनिया लिया, गार्सिनिया था, राइट। हेलो, थर्म से बहुत अच्छा फर्क आता है, थर्म से, थर्म इज वेरी गुड फॉर। हाँ जी इसी बात की मैंने भी थर्म लिया तो बहुत अच्छा इफेक्ट। और सपना तुम कोई टेस्ट मैंने शेयर करो। मैं नेक्टर का बोलूंगी सीमा जी, मैंने बहुत सारे किडनी पेशेंट को दिया है नेक्टर और उनको बहुत ही आराम रहता है। डायलिसिस वालों को भी दिया है, उनको बहुत ही बेनिफिट आता है। और आर्टिक्सी और हनी का एक बच्चे के सीने में होल था, तो वो बहुत छोटा बच्चा था वो, तो वो खा नहीं सकता था, तो उसकी सीने में सिर्फ मिस वो बस करके वहां पे लगा देते थे एंड उसको चटा देते थे, उससे वो उसका होल भर गया था। अच्छा, वाओ, सरप्राइजिंग। कितना छोटा था बेबी? अच्छा, वंडरफुल। फिर उन्होंने टेस्ट कराया उन्होंने फिर? जी जी जी। ओके। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लगता है लोगों की कि इतना महंगा प्रोडक्ट बड़े अमीर लोग ले सकते, वो एकदम फूड का था। ओके। आते जाते देखते थे तो उसको जानकारी थी हम लोग करते हैं, वो उसने बोला ये फिक्स दिया 2 प्रोडक्ट। ओके ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। शेरबानो, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? शेरबानो, निशा जी आपका माइक ऑन हुआ था फिर ऑफ हो गया। निशा जी, पवन जी आप कुछ शेयर करिए, आप काफी एक्टिव रहते हैं। पवन जी, जब मैं शेयर करने को बोलती हूँ तो सबके माइक ऑफ हो जाते हैं। निशा जी प्लीज शेयर समथिंग, यू हैव सच वंडरफुल नॉलेज। नहीं मैम, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, मेरे माइक ही नहीं ऑन हो रहा था, खाली वो घूम रहे तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। या मेरे नाम निशा है और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे एक स्पेशल चाइल्ड है और उसके एज भी 26 प्लस है। आप कहाँ से हैं? हम कोलकाता से। देखिए बहुत सारे लोग हम तो जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ना, तो थोड़ा अपना जगह भी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? यस, निशा फ्रॉम कोलकाता, पायल जी की टीम से है, सीमा जी, पायल जी, तारा मैम की टीम से हैं और कोलकाता में रहते हैं। तो हमारा ये है, जेल की टेस्टिमोनी ये है कि मैंने सारे मेडिकल के जो भी है, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, मेरे हस्बैंड क्या नहीं करते थे मेरे बेटे के लिए जो कि 26 प्लस है, पर उसको प्रॉब्लम है कि वो बहुत अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जब बहुत प्रेशर नहीं आए तो टॉयलेट जाता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो रीजनिंग नहीं है कि टॉयलेट हमको जाना है सवेरे। तो हम लोग लैक्सेटिव देना ही देना था, पहले तो इसबगोल, फिर मुसीबेल, फिर क्या क्या नहीं, फिर वो क्रेमापेन, फिर डुफलेक, जितना था सब खिला दिए, मेरे घर में सब दवा था। तो एकदम परेशान रहते थे। तो मेरे हस्बैंड खाली कहते थे कि आपने ये कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके ये इससे मेरा बेटा का कुछ रिजल्ट आएगा तो मैं मानूंगी कि हाँ कुछ है आपके इसमें दम है। तो मैं चुपचाप रहती थी, क्या करूं, क्योंकि उसने उस बच्चे को मैंने जेल भी पिलाती थी तो मेरा ही गलती था कि मैं रेगुलर नहीं पिलाती थी। कभी दे दी, खत्म हो गया, उन्होंने चिल्लाया ठीक है तो दिए, नहीं तो दे रही हूँ करती थी। लेकिन अब मैं सीरियसली देती हूँ उसको। और उसके साथ अभी सबसे बड़ी बात ये है कि फाइबर भी आ गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, थैंक गॉड। कि अभी तो वो खुद बोलते हैं क्या हुआ, दी हो उसको जेल? तो मैंने बोलती हाँ दिए हैं। तो उसको अभी भगवान की कृपा से, गॉड से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो एकदम नॉर्मल है।
और उसको बहुत अच्छे से मोशन होता है, अपने से खुद से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सोचती हूँ चलो अब तो एलोपैथ वगैरह और ये सब अल्लाह वल्लाह से तो हम बच गए, और उसके मूड भी ऑफ रहता था, वो अभी मूड भी ठीक रहता है। उसके अगर मोशन क्लियर हो गया ना, इज अ वेरी स्वीट बॉय। नहीं तो एकदम लोग ऐसा इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। तो अभी बस रात को भी देते हैं और सुबह। पहले मेरे गलती ये थी कि मैंने एक बार ही देती थी सुबह, अब मैंने दोनों टाइम देना शुरू किए, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। वाह, वंडरफुल। और मैं भी अब लेना, हाँ बहुत बढ़िया। यस मैम, ये बहुत बड़ा कमाल है कि मेरा ऐसे बच्चा, ऐसे स्पेशल चाइल्ड के लिए हम लोग बहुत परेशान रहते थे, अभी इसके रिजल्ट से हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये बात है कि रेगुलर होना चाहिए और रेगुलर पिलाना चाहिए। अपने अंदर में हमारे जो सीनियर है ना पायल जी, उन्होंने बताते हैं, हमेशा डांटती भी है कि कुछ कमी अपने में ही होता है, तभी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बोल नहीं पाते। इस तरह से बोलने के लिए जो गट्स चाहिए, तो वो गट्स हमारे में कब हो, जब हम खुद कॉन्फिडेंटली वो प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसको अपने बच्चे एप्लीकेशन करें। मैंने एप्लीकेशन नहीं कर रही थी, जो भी कर रही थी थोड़ा बहुत कर रही थी, तो रिजल्ट नहीं था, तो मैं भी डिप्रेस थी। लेकिन अब मैं वाकई में गलत खुद थी, गलती मेरी थी। तो अब जो देती हूँ तो ठीक ठाक से देती हूँ, तो ठीक ठाक से रिजल्ट भी है। बस इतना करना है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन होनी चाहिए। सीमा, हेलो। हेलो, बोलो। क्या ये मैम ने सिर्फ जेल दिया था अपने बेटे को? जेल और फाइबर, उसके साथ कुछ और? फाइबर में जेल में फाइबर मिला के वो दो, तो बहुत अच्छे होते हैं। अभी फाइबर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, थैंक यू। और मैं अग्निशिखा जी से बोलूंगी। अग्निशिखा जी लखनऊ से हैं। Would you like to share something, अग्नि? ओके, थैंक यू मैम। मैं अग्निशिखा लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं अपनी कुछ टेस्टिमनीज शेयर करना चाहूंगी। एक तो मैं अपनी बेटी की करना चाहूंगी, हालांकि मेरी बेटी सामने बैठी है, मुझे मना कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम थी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी। और मैं डॉक्टर को, लखनऊ के बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैं उनको ट्रीटमेंट करा रही थी उनसे, और उन्होंने एक मेडिसिन दी थी जो लखनऊ में कहीं नहीं मिलती है, और उसको मैं ऑर्डर करती हूँ, किसी बाहर से ऑर्डर करके मंगवाती हूँ उसको। तो जब तक मैं उसको देती थी तब तक तो वो यूरिन पास नहीं करती थी बेड में, लेकिन जैसे ही वो बंद कर देती थी, आफ्टर 4-5 डेज वो फिर से वही प्रॉब्लम परसिस्ट करती थी। मैंने उसका वेट भी बहुत ज्यादा है, वो 12 ईयर ओल्ड है, लेकिन शी इज 78 kg, और बट हाइट भी बहुत अच्छी है उसकी, 5'5" हाइट है उसकी। तो मैंने उसको बोला, बेटा आप ये बिट्स एंड पीसेस बंद करो, क्योंकि इसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा है। और मैंने उसे एलोवेरा स्टार्ट किया, एलोवेरा जेल, और केवल एलोवेरा जेल से ही 1 महीने पिलाने के बाद उसने एलोवेरा जेल से ही रिजल्ट आया। अब उसे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम बंद हो गई है। हम लोग इतना मतलब फील करते थे, कहीं भी उसको ले जाने से डरते थे। अभी कुछ दिन पहले एक मैरिज अटेंड करनी थी राजस्थान में, जैसलमेर में, और वहां उसने उनके बेड पे बेड वेट कर दिया। मुझे लग रहा था मैं कहाँ अपना मुंह छुपाऊं। मैं उसको बाथरूम में ले जाकर मैंने उसे बहुत डांटा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो उसकी फैटी लिवर फैट उसका एक्यूमुलेट हो रहा है, विसरल फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए उसको रात में पता ही नहीं चलता है। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी वजाइना की, वो करने को बोला था, इससे कि धीरे धीरे वो रिड्यूस होगी ये प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रही थी। बीच बीच में कभी कभी ये होता था कि कभी कभी कर देती थी, कभी कभी नहीं। सर्दी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन केवल एलोवेरा जेल की वजह से आज वो प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे इतनी खुशी होती है। मेरे हस्बैंड हालांकि इन सारे प्रोडक्ट्स के बहुत अगेंस्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो रिजल्ट देख रहे हैं ना घर में, तो अब वो आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे हस्बैंड MRP पे प्रोडक्ट दे देते हैं लोगों को अपने ग्रुप में। दूसरी टेस्टिमनी मैम एक और है,
कि जब हम लोग जेल निकालते हैं ना बॉटल से, तो आउटर रिंग में जेल रह जाता है, जो कुछ दिन बाद डिपॉजिट होके एक जेल मतलब थिकनेस ले लेता है, जैसे ग्लू के टाइप। तो मैं क्या करती हूँ, जेल को भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं वो जेल भी मुझे सिस्ट हुई थी यूट्रस में 1 साल पहले। तो मुझे क्या हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, और मैं क्योंकि जिमिंग भी बहुत करती हूँ और वेट ट्रेनिंग बहुत करती हूँ, तो जब मैं वेट ट्रेनिंग करती थी तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम 8 डेज बाद जब जो बंद हो जाती थी वो फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो मेरी बॉडी पूरी पेल हो गई थी, और मुझे जब मैं उठती तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। मैं सोचती थी क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मेरी दोनों फैमिलीज में, मतलब ससुराल साइड में भी, माँ के साइड में भी कैंसर की हिस्ट्री है। तो मैंने पूरी होल बॉडी का चेकअप कराया, तो मुझे पता चला कि मेरे यूट्रस में ना सिस्ट बनना स्टार्ट हो गई है। तो वो सिस्ट जो थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने, मेरी फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर नीलिमा सिंह लखनऊ में, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इस आपकी यूट्रस में सिस्ट है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आपको मैं अंडर मेडिकेशन रखूंगी, सिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये एक बार स्टार्ट हो गई है तो ये हमेशा बनेगी और रिड्यूस भी हो जाएगी या खत्म भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैंने डॉक्टर को इंसिस्ट किया कि डॉक्टर साहब पहले आप मुझे ये बताइए क्या सिस्ट कोई कैंसरस तो नहीं है? तो बोली नहीं। लेकिन मैंने उन्हें फोर्स करके सारे चेकअप कैंसर रिलेटेड करवाए, उनसे लिखवाए, मैंने सारा चेकअप करवाया, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कैंसर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली। लेकिन वो सिस्ट की प्रॉब्लम बार बार होती थी, बार बार जाती थी, जिसकी वजह से मुझे फेस पे पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम होने लगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है बॉडी पार्ट में, किसी भी ग्लैंड में या कहीं भी, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। साथ ही साथ मुझे थायराइड भी हो गया। तो मैंने, हालांकि थायराइड बहुत ज्यादा नहीं था, 5 की रेंज में रहता था, लेकिन मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है फैमिली की, मैं आयुर्वेद को, इन सब चीजों को बहुत मानती हूँ। हेल्थ के लिए मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मैं योगा मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो मैं भी बचपन से इन सब चीजों को फॉलो करती आई हूँ। योगा भी स्टार्ट किया मैंने, योगा अच्छे से रिलीजियसली स्टार्ट किया, जो मैं कभी वीक में 2-3 बार करती थी। तो मैंने योगा स्टार्ट किया, प्लस मैंने इनके प्रोडक्ट स्टार्ट किए, जिसमें मैंने एक तो नेक्टर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग मैंने अपनी जेल से ही की थी, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू किया। उसके बाद एलोवेरी नेक्टर स्टार्ट किया। साथ में मैंने मिनरल्स लिया इसके लिए, थायराइड के लिए। और प्लस वो जो रिंग में जेल जो बचता था, एलोवेरा जेल, मेरे हस्बैंड को मैं जेल देती हूँ, तो मैं पिगमेंटेशन वाले एरिया में उसे अप्लाई करती थी। अच्छा। और उसको कभी कभी निकाल के मैं अपनी, क्योंकि मेरी थायराइड की वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत जबरदस्त था, मैंने उसके ऊपर एक महीने में 3 to 4 लाख रुपीस स्पेंड कर दिए थे। यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज पांडे, उनके मेडिकेशन से। लेकिन मुझे, जब तक मैं उनकी दवाइयां लेती थी ठीक रहता था, जैसे ही मैं छोड़ती थी हेयर फॉल इतना जबरदस्त स्टार्ट हो जाता था। सब चीजों से मैं इतना परेशान हो चुकी थी, मैं जो हमेशा हेल्दी रहती थी, मेरे अंदर इतनी एक साथ प्रॉब्लम जब क्रिएट होने लगी, तो मुझे लगता था कि मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो जाऊंगी। तो मैंने फिर सारी चीजों को बहुत रिलीजियसली, जितनी भी चीजें मुझे बताई थी मेरी सीनियर ने, मैंने लिया। और उसका इफेक्ट ये है कि मेरी एक तो यूटीआई की भी प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त, बड़ी फ्रीक्वेंट होती थी। मेरी डॉक्टर कहती थी कि बेटा यदि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक इतनी जल्दी रिपीट होगी तो आपकी किडनी फेलियर के चांसेस हैं। और क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले मेरी मासी की डेथ किडनी फेलियर से ही हुई थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि इसका किडनी एक बार खराब होने लगती है तो ठीक नहीं होती है जल्दी। तो मैंने नेक्टर बहुत रिलीजियसली लिया, लेकिन नेक्टर से एक प्रॉब्लम ये होती थी कि मैंने जिसको नेक्टर दिया उससे थोड़ा सा वेट पुट ऑन होता था। फिर मैंने नेक्टर को डिसकंटिन्यू किया। नेक्टर लेने से मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि इससे यूटीआई की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैंने अपनी सीनियर से कहा कि मुझे प्रॉब्लम थी, अब वो मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ नहीं हो रही है, वरना कि 1-2 महीने में हो जाती थी। तो वो कहने लगे कि क्या ले रही हैं आप? तो मैंने बताया, तो कहने लगी आप नेक्टर ले रही हैं इसीलिए प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ सीमा, मैं इतनी खुश हुई थी कि जो प्रॉब्लम मुझे हॉस्टल से शुरू हुई थी, क्योंकि हॉस्टल में कॉमन टॉयलेट्स यूज किए जाते हैं, इतनी क्लीनिंग नहीं होती है प्रॉपर,
तो वहां से जो प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई थी, आज मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं, मैं तब से उस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी और मैंने बहुत मेडिसिन खाई है। मुझे लगता था शादी के बाद जैसे मैं खाना कम मेडिसिन ज्यादा खाती हूँ, लेकिन अब मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी है, मैं सारे यही सप्लीमेंट लेती हूँ। मेरे घर में लोग मुझ पे हंसते हैं कि मेरा देवर कहता है भाभी आप तो लगता है खाना कम खाती हैं, सप्लीमेंट ज्यादा खाती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इन्हीं की वजह से मेरी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, जबकि ये सारी दवाइयां मेरी किडनी को, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं और ट्रबल में ला रही थी। वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। और जो जेल मैं बोल रही थी कि जेल लो जो साइड में निकल जाता है उसको भी प्लीज लोग वेस्ट ना करें। फेस पे भी यदि लगाएं तो कलर आपका अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। यदि फिर भी वो रहता है और ज्यादा निकल आ रहा है तो आप कप में ले रहे हो, कप में भी छूट जा रहा है तो मैं तो उसे हेयर के स्कैल्प में लगाती हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरा हेयर फॉल बहुत कम हुआ है उससे। हेयर ग्रोथ जो जगह खाली हो गई थी वहाँ डॉक्टर के दवाइयों से थोड़े बहुत रोए टाइप से आते थे, लेकिन वो फिर चले जाते थे। लेकिन इनसे क्या हुआ है कि मेरी बस चोटी तक पहुंचने में थोड़े से ही बाकी है लेंथ उसकी, अब वो इतने बड़े हो गए हैं जो वहां से हेयर जो स्टार्ट हुए थे उगना, कि अब वो चोटी में भी जाना स्टार्ट होने लगेंगे कुछ ही दिन में। वंडरफुल वंडरफुल अग्नि, बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी आपने बताई है हमें। थैंक यू सो मच। एंड सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा इन सब चीजों से, आपने जो बताया और दिल से जो आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच अग्नि। और अग्नि ने इसे 2 महीने पहले ज्वाइन किया है, ही इज ऑलरेडी अ सुपरवाइजर एंड कांग्रेचुलेशंस अग्नि वंस अगेन। थैंक यू मैम, हम सबकी तरफ से बहुत एंड वंडरफुली शेयर्ड, बहुत बढ़िया बताया आपने। एक चीज मैं आप सबसे डेफिनेटली बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि हम लोग जब फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड इट्स अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आप मान के चलिए बहुत बड़ा बिजनेस, आप सोचिए 167 कंट्रीज में एक साथ जो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, स्पेशली इन द प्लेस वेयर यू आर लिविंग। सो इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर बिजनेस से, मे बी अगर आप एक बुटीक खोलते हैं तो क्या एक खाली दुकान खोली जाती है? मेरा आप सबसे एक ही एडवाइस है कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें अपने पास रखना शुरू करें, आपका बिजनेस एक बूम लेगा। एंड आई बिलीव जितने भी इसमें मैनेजर्स हैं दे विल अग्री विद मी, क्योंकि देखिए इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, स्पेशली फॉर प्लेसेस लाइक जहाँ पर ऑफिसेज नहीं है, जहाँ पर आरडीओज नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हम लोग के पास प्रोडक्ट 10 दिन के बाद आता है, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते 10 डेज के बाद आता है। तो हर इंसान जो भी इसमें सीरियसली काम कर रहा है या करना चाहता है, स्टार्ट विद थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आप सबके पास होना चाहिए, उसके बाद आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर भी आप लोग के लिए ट्रेनिंग्स होंगी, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स हम लोग देखते हैं, हम नेक्स्ट ट्रेनिंग्स आपको क्या देते हैं। सबसे एक एडवाइस है, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है, जिसका जितना अलाउ करे, बट इससे आपका एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा बिजनेस। तो काफी लोग इसमें नए हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली इस चीज के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो काफी लोग, गोपालम की टीम से मुझे बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं। तो हाँ मैम, आपकी ये सजेशन रियली बहुत सही है, क्योंकि मुझे ना आर्कटिक सी की इतनी डिमांड थी मेरे लोगों में, लेकिन आर्कटिक सी एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो गया। दूसरा प्रोडक्ट था गार्लिक थाइम, उसका भी बहुत डिमांड आती है ब्लड प्रेशर के लिए, सारी चीजों के लिए, काफी चीजों में वो काम करता है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक था। मेरे 1-2 कस्टमर इतने नाराज हो गए थे, मैम आप सप्लाई नहीं टाइम से दे पा रहे हैं। तो मैंने इसी वजह से 4 सीसी का स्टॉक अपने यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, और मैंने ये नियम बना लिया है कि मैं 4 सीसी का स्टॉक, क्योंकि वो अब मुझे एज ए सुपरवाइजर होने के बाद वैसे ही रखना है, भले वो 1 सीसी मेरी आईडी पे हो और 3 सीसी नोवस कस्टमर पे हो, लेकिन फिर भी मैं 4 सीसी का अपना स्टॉक घर में रखती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं, जैसे एक लेडी को दिया, उन्होंने उनके हस्बैंड को दिया, जेल दिया था और एक लिप बाम यूं ही दे दिया था उनकी वाइफ के लिए।
उनकी वाइफ शादी में गई और उन्होंने किसी गांव में शादी थी, वहां पे जाके वो अप्लाई किया, तो सब लोग बोले क्या है, और लेडीज जो ग्रुप में होते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे भी दीजिए, मैं भी लगाऊंगी। रात में सब लगा के सो गए, सुबह उठे तो सबको अपने लिप्स इतने अच्छे लगे कि मुझे वहां से एक साथ 6 लिप बाम का ऑर्डर आया है ना। तो मैंने पूरा लिप बाम का पूरी पैक ऑर्डर की मैंने। मैं भी ऑनलाइन सामान ले देती हूँ मैम, बड़ा थोड़ा सा मेरे लिए कन्वीनियंट होता है इतना सारा उठा के गाड़ी में। हालांकि मेरा तो ऑडियो यहीं पे है, लखनऊ में है भी, लेकिन फिर भी वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्रोटीन देती हूँ, प्रोटीन वहां मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। ऑनलाइन भी ये सारे स्टॉक खत्म हो गया था, लेकिन मैंने अब सोचा है कि इस तरह का ट्रबल आगे ना हो, तो जो हॉट डिमांड जिन प्रोडक्ट्स की है वो तो मैं बल्क में रखती हूँ। और मेरी बेटी की क्योंकि मैम हाइट बड़ी है, बिट्स एंड पीचेस और फॉरएवर किड्स, रॉयल जेली और हनी से, तो मैंने पूरा पैक बना के रखा हुआ है। मेरे पास इतने लोगों की डिमांड है, इस वजह से मेरी बेटी 12 साल की है और अभी से उसको मेंसेस स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो मेरी छोटी बेटी भी शॉर्ट हाइटेड रह गई और मुझसे भी छोटी रहेगी, तो मैं बहुत चिंता कर रही थी। फिर मैंने सारे ये प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताए वो दिए। उसकी 1 इंच हाइट बढ़ी है और अभी भी मुझे होप है कि अभी और बढ़ेगी इन प्रोडक्ट से। तो जब मैंने अपने ये पैक पूरा बना के रखा हुआ है, जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो काफी लोगों ने मुझे ये ऑर्डर दिए हैं। तो मैं ये ऑर्डर इस तरह से एक किट फॉर्म में मैंने बना के रखे हुए हैं कुछ ऑर्डर्स। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, मैंने उन्हें गार्लिक थाइम और जेल और एक वो आर्कटिक सी दिया, तो उनकी फिर मैंने कुछ मैनोवा टेस्ट कराया उनका, तो नॉर्मल आया उनका बीपी। तो वो भी मैंने एक किट फॉर्म में तैयार कर रखी है, जो उनके ही लोग मतलब जेंट्स जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, वहां से डिमांड आती है, तो वो भी किट मैंने एक बना के रखी हुई है, वो किट भी खूब निकलती है। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक हम सब लोगों को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि जितने लोग भी आज इसमें सीरियसली कर रहे हैं, चाहे वो आगरा से हैं, चाहे वो लखनऊ से है, चाहे वो कहीं से भी हैं, हर इंसान को बस ये मान के चले कि आप एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस करने जा रहे हैं। और आज अगर सक्सेस कर रहा है, तारा मैम का देखिए या पायल जी का देखिए या मनीषा जी का देखिए या मीतू जी का देखिए, सबका सक्सेस का राज ये है कि उन्होंने डे 1 से 4cc किया, 4cc किया और उसको कभी नहीं छोड़ा। और ये पूरा बिजनेस, फॉरएवर का बिजनेस इज रिवॉल्विंग अराउंड 4cc। We will hold one special session on 4cc why and 4cc क्यों। एक दिन हम रखेंगे, बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन है मेरे पास। We'll hold a special session on this कि हमारा जितना भी बिजनेस है फॉरएवर का इज रिवॉल्विंग अराउंड 4cc। इस चीज को जरूर समझिएगा क्यों और कैसे। सिंपल सी एक बात समझिए कि आज जो इंडिया का नंबर 1 पोजीशन पे है मिस्टर सूर्य सिन्हा, आज वो फिर 4cc 45,000 का प्रोडक्शन उठाते हैं एंड उनके घर में 45 लाख का चेक आता है। बस इस बात को सोचिएगा, अगर उसके घर में 4 साल में ऐसा हो सकता है तो आप सबके घरों में भी बहुत कुछ हो सकता है। इसकी जो चाबी है, फॉरएवर की चाबी है, बिजनेस की चाबी इस 4cc। इसको हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन। आई थिंक आज काफी देर हो चुकी है, सबका सोने का टाइम हो गया होगा या डिनर का टाइम हो गया होगा। सो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन हियर। थैंक यू सो मच आप सबको फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन एंड थैंक यू मैम। we hope to meet again very soon. Thanks दिल से। Thank you. Okay. Thank you मैम। Thank you.